नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के चौथे सोमवार को शिव भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। हर हर बम बम के उद्घोष से गूंजी काशी। सारनाथ स्थित बाबा सारंगनाथ महादेव के दर्शन पूजन हेतु भक्तों का उमड़ा सैलाब। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु फलाहार की हुई व्यवस्था। और रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट का 36वां पद ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सावन के चौथे सोमवार को शिव भक्ति में श्रद्धालु लीन नजर आए। बाबा श्री काशी विश्वनाथ सहित समस्त मंदिरों में श्रद्धा भाव से दर्शन पूजन हुआ। श्रावण मास बाबा भोले की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में सावन के सोमवार का बेहद ही महत्व होता है। बाबा भोले की प्रिय नगरी काशी में इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। कहते हैं काशी के कण कण में भगवान भोले निवास करते हैं। ऐसे में बाबा भोले की भक्ति में श्रावण मास के चौथे सोमवार को सभी श्रद्धालु लीन नजर आए। सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ बाबा भोले के दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी। श्री काशी विश्वनाथ धाम सहित शहर के समस्त शिवालयों में पहुंचकर भक्तों ने दर्शन पूजन किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। चौथे सोमवार को काफी संख्या में कांवरिया और शिव भक्तों ने हाजिरी लगाई। रविवार की रात्रि से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। श्रद्धालु हाथों में गंगाजल बेलपत्र लिए कतार में लग गए। भोर में मंदिर के प्रधान अर्चक द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात मंगला आरती की गई और भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खोला गया। मंदिर का कपाट खुलते ही पूरा परिक्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। लाइन में लगे श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश कराया गया और सभी ने क्रमबद्ध बाबा विश्वनाथ की झांकी का दर्शन किया। भक्तों ने बाबा की मनोरम झांकी का दर्शन कर खुद को धन्य माना। श्रद्धालुओं ने कहा कि दर्शन पूजन हेतु उत्तम व्यवस्था की गई है, जहां सभी क्रमबद्ध दर्शन पूजन कर रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक प्रबंध किए गए थे। क्षेत्र में बैरिकेटिंग रही, यातायात भी प्रतिबंधित रहा। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही, जो कि निर्बाध रूप से दर्शन पूजन का कार्य कराती रही। पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में चक्रमण भी किया। लाइन में जाते हैं, लाइन में जाते हैं।
पटना वाली कहाँ से आ रही हैं? कैंटोनमेंट से ही आ रहे क्या हैं। करने जा रही हैं? बाबा का दर्शन करने जा रहे क्या है आज? हैं। सोमवार सावन का लास्ट। क्या मन्नत मांगी बाबा से? बाबा जो दे दे, मेरे से मांगना क्या है, सब दिए हैं। कोई इच्छा उनकी दे दे। कौन कौन कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आता बाजार हाँ, आटा बाजार से क्या करने? ये कि जल चलाओ ना बोले ना। इसी क्रम में श्रावण मास के चौथे सोमवार को ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव का भव्य पूजन अर्चन भक्तों ने किया। इस अवसर पर भोर से ही श्रद्धालु की लाइन लग गई। हाथों में माला, फूल, बेलपत्र, दूध लेकर भक्त बाबा को मंत्रोच्चार के बीच अर्पित करते रहे। बड़ी संख्या में भीड़ बाबा की झलक पाने के लिए जय जयकार के बीच लाइन लगाकर आगे बढ़ती रही। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। काशी खंड में इसका उल्लेख है। इनके दर्शन पूजन से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंडल हो यार। गुरु जी किस तरह का इस बार चौथा चल रहा है, बाबा का श्रृंगार क्या कहना है? श्रावण मास का ये पवित्र महीना चल रहा है। इसी क्रम में आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। श्रावण मास के महीने में शिव पार्वती पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में शिव पार्वती का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और श्रावण के महीने में जल में बेल पत्र डाल के जो भी अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी प्रकार गन्ने का रस से, दूध से, दही से अभिषेक करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सभी को इस श्रावण का महीना चल रहा है, चौथे सोमवार है, इसलिए श्रावण के महीने का पूरा लाभ लेना चाहिए जिससे उनके जीवन में कल्याण हो। बाटने में क्या खास होगा? इस बार श्रावण का महीना सोमवार के दिन से ही प्रारंभ होकर सोमवार के दिन ही समाप्त होगा, जिसमें रक्षाबंधन और सोमवार एक दिन हो जाने से इसका महत्व विशेष बढ़ गया है। इसलिए 5वें सोमवार का विशेष महत्व है रक्षाबंधन होने के कारण। इसी कड़ी में सावन के चतुर्थ सोमवार को सारनाथ स्थित बाबा सारंगनाथ महादेव के दर्शन पूजन के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ अपने साले सारंगनाथ महादेव के यहाँ मेहमान बनकर रहते हैं। सावन के माह में सारंगनाथ महादेव के दर्शन पूजन का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहाँ पूरे सावन माह और सोमवार को भक्त पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु फलाहार की व्यवस्था की गई। देव दीपावली महासमिति की ओर से सावन के चौथे सोमवार पर कांवरियों एवं दूर दराज से आए भक्तों की सेवा की गई तथा उनके लिए चाय, पानी, फल आदि की विशेष व्यवस्था हुई, जिसमें कई व्यापारियों ने यहां उपस्थित होकर भक्तों में फलाहार आदि का वितरण किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संजय चौबे, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग राय, वेदांत राय, दिनेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। अरे बीच में से साइड हो जाइए आप लोग। हाँ हो गया।
जी किस तरह का आज कांवरियों को ये फल वितरण किया जा रहा है? आप जैसे जान रहे हैं कि समय सावन का माह चल रहा है और दूर दूर से कांवरियां काशी आते हैं। हम व्यापारियों का ये कर्तव्य है कि उनकी सुविधा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस वजह से देव दीपावली महासमिति एवं श्री आरती की तरफ से ये प्रत्येक वर्ष हम लोग सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को जलाहार, फलाहार, मिष्ठान, चाय इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, जो कि निरंतर बाबा विश्वनाथ की कृपा से चलता चला आ रहा है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से ये भाईचारा सबसे बड़ा चीज है इस दुनिया में, मोहब्बत। कब से कब तक ये चलेगा आपका? ये जब खत्म हो जाएगा तो चलता रहेगा। हाँ, आखिरी सोमवार को हम लोग जो है हर सावन में सांभा का खीर, आलू का फलहार, मिष्ठान, चाय और पानी की व्यवस्था करते हैं। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बास फाटक पर गेट नंबर 1 के सामने लक्ष्मीकांत मिश्रा की ओर से हजारों भक्तों में चौथे सोमवार को ठंडाई, जल सहित भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आयोजक आदित्य मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को दूर दूर से आए भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में 5वें सोमवार को भक्तों के लिए पूरी, सब्जी, फलाहार आदि की विशेष व्यवस्था होगी, जिसमें सभी भक्तों की सेवा भाव के साथ यहां उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। ये हमारे पिताजी भंडारा करवाते हैं 21 सालों से। उनका नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा जी है। वो 21 सालों से करवाते हैं। हर सोमवार यहाँ पे, ये चौथा सोमवार है हमारा। इस बार हम इडली बांटे हैं, हजारों लोग यहाँ खाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काटते हैं। और लास्ट सोमवार हम बांटना चाहते हैं पूरी और सब्जी हमारा रहेगा इस बार का। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के? ये संदेश देते हैं कि अब भक्ति भाव के तौर पे पूरे कांवरियों को, बोलबम के जो लाखों हजारों किलोमीटर चल के आते हैं, पैदल आते हैं, यात्रा आते हैं, उनको हम सेवा भाव से अपना खिलाना चाहते हैं उनको अपना। रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट का 36वां पदग्रहण समारोह आयोजित हुआ। रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट का 36वां पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रत्ना बागची ने अपने पदभार को संभाला और विजय आचार्य ने सचिव व चंचल गांगुली ने कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। साथ ही नए सदस्यों में संगीता खुराना व अन्य सदस्यों ने शपथ ली। निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने वर्तमान अध्यक्ष रत्ना बागची को पिन व रोटरी कॉलर पहनाकर अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष अग्रवाल रहे व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट की नवनियुक्त अध्यक्ष रत्ना बागची ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह से विभागीय कामकाज की शुरुआत होगी। रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट नगर के विकास और सेवा कार्यों में निष्ठावान रहेगा। मुझे लगा कि रोटरी काफ़ी अच्छा काम करता है और ईस्ट ऐसा एक क्लब है जो कि ज़्यादा, मतलब फ़िलहाल तो ईस्ट के लोग से ही हम सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमको लगा कि ईस्ट ही सबसे अच्छा क्लब होगा मेरे लिए ज्वाइन करने के लिए, और ताकि दुनिया में, मतलब बनारस में थोड़ा वेलफेयर कर सकें ईस्ट के माध्यम से। अकेले अगर हम निकल जाएं सोशल सर्विस करने तो मुझे लोग नहीं मिलेंगे या मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हो सके। ईस्ट एक बहुत बढ़िया माध्यम है ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सके। अगर भगवान ने हमको कुछ दिया है तो हम भी चाहेंगे कि हम किसी और का भी हेल्प करें। सर, आज अध्यक्ष बनी है रत्ना मैम, चूँकि सर आपकी मदद है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अध्यक्ष बहुत अच्छी हैं और उनसे भी अच्छा उनका टीम है। यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विजय आचार्य जी और ये सीके गांगुली जी। ये इनसे ज़्यादा डेडिकेशन तो अभी फ़िलहाल क्लब में किसी का भी नहीं है। प्रेसिडेंट हो या एक मेंबर हो, ये ट्रेजरर, ये पहले से ये समझ लीजिए कि जैसे रत्ना बागची हैं प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द क्लब, वैसे ही इज़ द बैकबोन। एंड बाकी तो पूरी बॉडी विजय आचार्य हैं। तो क्लब के ये 3 मेन स्तंभ हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला। बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप एवं चयन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रविवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप एवं चयन प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमित पांडे, ACP ज्ञानवापी जोन वाराणसी के करकमलों द्वारा हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अमित पांडे, मुकुल पांडे निदेशक बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, नीता त्रिपाठी प्रधानाचार्य बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने गणेश वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप एवं चयन प्रतियोगिता में अशोक दादरा, जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, हर्षिता दादरा, टेक्निकल ऑफिसर, शरद नाथ, ट्रेजरर मेवालाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मुन्ना अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट, अविनाश गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी आदि गणमान्य व्यक्तियों तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अभिभावकों की उपस्थिति रही। उधर घूम जाइए, मुकुल भैया।
ये इसको 2 पॉइंट्स मिले ब्लू को। वेरी गुड, फेस पे किक किया, इसके लिए रेड कॉर्नर को 3 पॉइंट्स। थैंक यू। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मुकुल भाई सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। इस खेल से पहले तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मैं बचपन से लोगों को देखता रहा हूँ कि हाँ लोग खेलते थे, बट मैंने छोड़ के अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, शायद 4-5। ईश्वर ने हम सभी को नहीं समझ पाया होगा, कोई दूसरे खेल में अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। सौम्या खया का अनाशी रागिनी क्या है आज, किस तरह का बच्चों का ये चल रहा है यहाँ ताइक्वांडो? ये इंटर स्टेट ताइक्वांडो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जिसके अंदर दर्जनों टीमों ने भाग लिया है। इसमें कानपुर, बहराइच, गोंडा, आपके इलाहाबाद, कई स्टेट से, कई जिलों से लोग आए हुए हैं और बच्चे आए हुए हैं। और इसमें से जो छांटे जाएंगे वो अंतर्राज्यीय, नेशनल इन टीमों में जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि हमारे ओलंपिक में जाने के लिए भी इन्हीं में से चयन हो जाए। तो ये एक प्रक्रिया है जो आज पूरी हो रही है यहाँ पर, और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के मंच पर इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज के दौर में अत्यंत आवश्यक चीज भी है, क्योंकि सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, ये महिलाओं को, बच्चों को, सबको आना चाहिए। और हमारे ख्याल से 1 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा ही टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया होगा, और ये बड़ा अच्छा अवसर बच्चों के लिए है। इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, सिलेक्शन होता रहे तो अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चे दूर दूर तक जाएंगे और विद्यालय का नाम भी रोशन होगा और स्टेट का नाम भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बरेका शिव मंदिर के समक्ष संगीत संध्या व शिव तांडव कार्यक्रम में भक्त झूम उठे। केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू सहित कई विशिष्ट जनों ने शिरकत की। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पवित्र सावन माह के उपलक्ष्य में शनिवार को बरेका कल्याण केंद्र स्थित शिव मंदिर में संगीत संध्या एवं शिव तांडव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू एवं बरेका चिकित्सालय के डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य उपस्थित हुए। इनके साथ ही प्रमुख रूप से नवीन सिन्हा, कर्मचारी परिषद सदस्य अमित यादव, कर्मचारी परिषद सदस्य मनीष सिंह, संयुक्त कर्मचारी परिषद सदस्य की गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजकों द्वारा उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस मौके पर कई नामचीन कलाकारों ने भक्ति गीत, संगीत की प्रस्तुति की। वहीं शिव तांडव की मनोरम प्रस्तुति सभी के आकर्षण का केंद्र रही। भगवान शंकर की वेशभूषा में मौजूद कलाकारों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए सभी को झुमाया। ये संपूर्ण कार्यक्रम राजेश कुशवाहा एवं अंकुर मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक राजेश कुशवाहा रहे। कार्यक्रम के दौरान हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जाके बल से गिरिवर कांपे, सुधिलाए, जय हो जय हो।
करें। आप सभी तालियों को साथ स्वागत करें। सम्मान करवाने के लिए आग्रह करता हूँ राजेश कुशवाहा जी, कुशवाहा मित्र मंडली, आप लोगों को जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। राजेश कुशवाहा जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। साथ ही स्मृति चिन्ह भी, ये दोनों बड़े भाइयों का प्यार, ये देखिए उमड़ के आ रहा है राजेश भैया की। घट की बजाए जा पनुमान चुटकी वो तेरे
बड़े बदन पेरानी माँ ने दरबार लगाया है। सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारो देख रही है माता अवतारो हमारे बगल में ही ये प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे हम लोग बचपन से देख रहे हैं। यहाँ लाखों भक्त आते हैं, इसलिए सावन के पवित्र महीने में हम लोग शिव तांडव और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये लगभग 5 वर्षों से भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में परेका के कर्मचारी, उनके परिवार और आसपास जो रिटायर्ड कर्मी हैं और लोग हैं आसपास के, वो आते हैं और बड़ा ही मनोरंजक कार्यक्रम होता है। लोग के रोम रोम में शिव बस जाते हैं इस कार्यक्रम को देखकर। इस मंदिर को लेकर के नवंबर के श्रद्धालु आते हैं कैंपस से या तो बाहर। ये मंदिर इतना पुराना है, लगभग मैं 50 सालों से इस मंदिर को जानता हूँ। यहाँ पर आसपास के गांवों से लगभग 10 किलोमीटर के दूर से लोग आते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। शिवरात्रि में अखंड पाठ होता है और सावन के महीने में लगभग हर एक दिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलता है, सुबह से लेकर लगभग रात तक। और श्रद्धालुओं की भीड़, अगर आप सोमवार के दिन आ जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। बच्चों की संख्या देखा जाए तो कैंपस के भी बच्चे आते हैं और आसपास जो गांव हैं और जलाली पट्टी है, पहाड़ी गांव हैं और कंदवा है, इन सब जगहों के भी बच्चे बहुत सारे आते हैं। क्या कार्यक्रम है? शिव तांडव का था। कैसा रहा? बहुत अच्छा है। और क्या क्या आयोजन हुआ है? इसमें संगीत हुआ, डांस हुआ है। ये भजन संध्या का कार्यक्रम है, ठीक है। ये हर बार सावन के महीने में किया जाता है, ठीक है। करीब कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। इस साल उसी अनुसार आज भी मनाया जा रहा है भजन संध्या। ये DW कॉलोनी में जो है ये मनाया जाता है, शिव मंदिर के ठीक सामने। जी पुराने शिव मंदिर के पास प्रोग्राम किया जाता है। उसमें बहुत से कार्यक्रम, जैसे कई घाटियां शिव तांडव है, भजन का जो है गायक आए हुए जो अपना प्रसाद वितरण और भंडारे का भी कार्यक्रम किया गया है। सारा कलाकार ये सारे बाहर के हैं, मिर्जापुर के, गोरखपुर के, यहाँ सब आए हैं। लगभग मान के चलिए 1000 की संख्या में 500 से ऊपर लोग अभी जमा हो चुके हैं। 1000 की संख्या ये DW के 576 वाले ब्लॉक में शंकर भगवान का मंदिर है। ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधान मित्र मंडली इसका आयोजन करती है। इसके संरक्षक एवं महामंत्री राजेश कुमार जी हैं एवं पंकज सिंह WKTV के डायरेक्टर का सहयोग और पानी भी हमेशा मिलता रहता है। कार्यक्रम में भोलेनाथ की भक्ति के समय साथ बजरंग बली, काली माँ एवं पार्वती माँ का अनेक झांकियां निकलती है। बहुत सुंदर मनोहर और प्रयाग से ये कलाकार आते हैं काशी के DW में और बहुत ही शानदार कार्यक्रम और मनमोहक कार्यक्रम होता है। DW का प्रांगण इससे भक्तिमय पूरा हो जाता है। DW हजारों कर्मचारी, परिवार, बच्चे समेत इसका पूरा आनंद लेते हैं। जलाली पट्टी
और इस कॉलोनी के पूरे कर्मचारी आते हैं परिवार में। कार्यक्रम हुआ, इसका क्या उद्देश्य रहा? ये विगत कुछ वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें भजन संध्या और शिव तांडव होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? भजन संध्या और शिव तांडव का उद्देश्य यही है कि हमारी प्राचीनतम नगरी काशी, जहाँ पुराणों में है कि शिव के त्रिशूल पे हमारी ये नगरी बसी है, शिव ही करता धरता है काशी के, तो हम लोग उसी को उद्देश्य से लेकर चलते हैं कि लोग शिवमय रहें। ये सावन के पवित्र महीने में कुशवाहा मित्र मंडल के महामंत्री बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी के सौजन्य से प्रति वर्ष कराया जाता है बरेका कल्याण केंद्र के बगल में शिवकाली मंदिर पर। इसमें भजन संध्या है, गीत है और कई प्रकार की झांकियां हैं। भगवान श्री राम, बजरंगबली, महादेव, माता पार्वती, ऐसे अनेकों झांकियां हैं और सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से आज पिछले कई वर्षों से लगातार बड़े भाई हम सबके डायरेक्टर पंकज सिंह WTV के डायरेक्टर, उनके सहयोग से भली भांति हम लोग इसको पूर्ण कराते हैं। इसके लिए हम सभी पूरी समिति या पूरा बरेका का प्रांगण उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। करीब ये 300 से ज्यादा ही है। महिला बच्चों के भी अगर जोड़ेंगे तो ये संख्या 1000 के आसपास होती है प्रति वर्ष। अभी आप जो देख रहे हैं तांता लगा हुआ है, ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रात जो है 10-11 बजे तक इसी तरीके से ये बढ़ती है, पूरा प्रांगण हुआ रहता है। मेरे देखने में विगत करीब 10 वर्षों से ये एक दशक के कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम सभी कर्मचारी परिषद के सदस्यगण, वहाँ मित्र मंडल के बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी, बड़े भाई नवीन सिन्हा जी, ये सारे लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और इसको पूर्ण रूप से पूर्ण कराते हैं। उद्देश्य होता है कि अपने प्रांगण को भगवान के आशीर्वाद मांगकर सुरक्षित और संरक्षित रखने में प्रयास करें, क्योंकि महादेव की धरती पर अगर महादेव का आशीर्वाद न मिले तो कोई भी कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता है। हम सब यही कामना करते हैं कि बरेका और काशी के सारे जो है महादेव के आशीर्वाद से अनुग्रहित हो और हमारे बच्चों और सबका भविष्य दिन दुना रात बढ़ती हुई चौगुनी तरक्की करे। बरेका के समक्ष पहाड़ी, नकाई व अन्य क्षेत्रों में सड़क पर गड्ढे और जल जमाव से लोग परेशान हैं। बरेका से सटे पहाड़ी गांव, नकाई गांव व रुद्रपुर आदि क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर है। क्षेत्र में सड़क के नाम पर गड्ढे हैं और भीषण जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से व क्षेत्रीय पार्षद व विधायक से भी की है, जहां जल निकासी, रोड और रोड लाइट की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि यहां सड़कों पर पैदल और गाड़ियों से भी चलना मुश्किल है। यहाँ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने में बेहद परेशानी होती है। महिलाएं और बुजुर्ग बाहर नहीं निकल सकते। सड़कों पर गड्ढे और गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे होकर सारी जनता को जाना पड़ता है। वहीं वहां रहने वाली छात्रा ने कहा कि हम लोगों को स्कूल जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग कई बार इसमें गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये नकाई की रोड मात्र 2 महीने पहले बनाई गई थी। 2 महीने में ही सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। इस सड़क पर कई लोग गिरकर घायल हो गए हैं। ये मुख्य सड़क नकाई और बीसो गांव को जोड़ने वाली है। अगर ये सड़क दुरुस्त नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप भी खुद चमक कर लीजिए, थोड़ा सा चमक। मैंने कर लिया, कवरेज कर लिया मैंने। लिए रोड बन ही रहा है, उसके चलते मरीजों का सबसे ज़्यादा हालत खराब हो रही है। मरीजों के, बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, औरतों के लिए बहुत ही हालत खराब है। शिविर है ना। ख्वाजा जी, किस तरह की समस्या है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? कहाँ पे? रुद्रनगर कॉलोनी है ये सर। कहाँ पे है? ये पहाड़ी गेट के पास है जी। ग्राम पहाड़ी में है ये रुद्रनगर कॉलोनी।
और जब विगत कई वर्षों से प्रॉब्लम में हम लोग, अभी तो जाके एक साइड की रोड बनी है, उधर ही से लोग आ रहे जा रहे हैं। इधर तो हमेशा एकदम जल जमाव रहता है, कई लोग गिर गए, मेरे फादर गिर गए, उनकी 2 बार टांग की। और अक्सर सुनने में आता है कि आज ये गिर गए, आज वो गिर गए, गाड़ी लेके स्लिप कर गए। स्थिति देख ही रहे आप, कितना कीचड़ और जल जमाव है। इसकी शिकायत संबंधित विभाग को आपने की? विभाग तो नहीं थी सर, हम लोगों को पता चला कि नगर निगम हम लोग का एरिया आ गया, 1 साल हो गया, तो लोग आएंगे, सर्वे करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। और इसके पहले के पूर्व विधायक थे, उनके पास कई बार गए, क्या नाम उनका, तो पार्षद से इसकी शिकायत? और जी क्या नाम था उनका, देवी पार्षद जी के पास गए, उनके पास कई बार गए, लेकिन सुनते ही नहीं कुछ। ये लाइट तक नहीं, देखिए एक भी स्ट्रीट लाइट जल, देखिए शाम का समय है, देखिए एक भी लाइट जल रही, इधर है एक भी लाइट नहीं हुई, लाइट भी नहीं है। सुनिए कि 200 लाइट उनको मिली है, लेकिन एक भी लाइट यहाँ की नहीं दी है, रुद्रनगर के लिए उन्होंने। उनके पास कई बार मैसेज आया, हम खुद गए, लेकिन लाइट उन्होंने नहीं दिया एक भी। आप पूरे रुद्रनगर में घूम लीजिए, एक भी लाइट आपको स्ट्रीट पे नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा परेशानी ना लाइट है, ना सड़क है, ना DLW से सटा होने के बावजूद जो है इतना जो है, ये देखिए अभी जो नार की स्थिति है पूरी। जो पहाड़ी गेट से इधर आने का रास्ता मेन, उसको भी DLW नहीं बनवाया सर। DLW की पेट्रोलिंग रोड है, इसको बनवाया, सबके कॉर्पोरेट करके दोनों विभाग बनवा सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। इसके पहले एक बार दूसरे राजनीतिक पार्टी के आदमी ने बनवाया था कि भाई आम जनता के लिए रोड जरूरी नहीं है कि DLW ही बनवाए, लेकिन DLW की पेट्रोलिंग रोड इस वजह DLW ने बनवाया। अभी कुछ हम लोग की स्थिति सही मेन रोड पे आते जाते हैं, इधर की तो सर एकदम नरक की स्थिति है। अशफाक जी, ये बताइए कितनी समस्या होती है बच्चों को या जो है बुजुर्गों को इस पानी में से होके जाना होता है? बहुत सारी समस्याएं हैं, आए दिन बच्चे जो हैं गिर जाते हैं, छींटा पड़ जाता है, ड्रेस खराब होती है, फिर जाकर के ड्रेस चेंज करना होता है, स्कूल बंक करना पड़ता है। बुजुर्ग मस्जिद है बगल में, नमाज पढ़ने आते आ नहीं सकते हैं, बहुत लोग तो घर में ही पढ़ते हैं कि छींटा पड़ जाएगा तो नापाकी हो जाएगी, तो कैसे नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है सब लोगों ने लिखित भी दिया हुआ है, विधायक जी ने पास कर दिया उसको, और वहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब जो है नगर निगम के, उनको दिया जा चुका है ऑलरेडी कि यहाँ से वहाँ तक सड़क का, और विधायक जी ने लिख के देख भी दिया है, फिर भी वो लंबित है। एक तरफ कार्य हो रहा है, एक तरफ कार्य नहीं हो रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत की अभी कोई संभावना, इसलिए इलेक्शन के समय वो जो है आचार संहिता लागू था, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार गठित हुई है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम रोड बन जाए। तो इस संबंध में किसी से बात हुई? हाँ, बात तो हुई थी, वही चीफ इंजीनियर साहब जो हैं नगर निगम के। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? यही हुआ है कि कराया जाएगा, ठीक है, और कराया जाएगा क्या, रुद्रनगर उस तरफ भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ मेन एंट्रेंस है वहीं से लोग गिर पड़ रहे हैं। आए दिन समस्या बनी हुई है, दुर्घटना घट सकती है, बड़ी दुर्घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप देख रहे तमाम रुद्रनगर निवासी सब आप लोगों के सामने उपस्थित है, पूरा जगह जगह जल जमाव हुआ है। महिलाओं का निकलना सड़क पे, महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो मच्छर जनित जो रोग है वो फैलेंगे, वो होगा। डेंगू से सरकार बोलती है कि डेंगू से बचना, साफ सफाई कीजिए। इस कंडीशन में साफ सफाई कैसे किया जाए बताएं, ठीक है। तो पूछिए जी, किस तरह की समस्या आ रही है, कब से है ये समस्या और कहाँ पे है? समस्या तो सर कम से कम हमको लगता है 4-5 साल से ये है। कौन सा लोकेशन पड़ेगा? DLW का जब सड़क बन गया है उसके बाद तो बहुत भयानक समस्या हो गई है। पानी वहाँ जमा हो रहा है किनारे में, और एक देख लीजिए हालत पानी की, पूरा ही तालाब बन गया है। हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग टापू पे रहते हैं। DLW के पास का एरिया है ना? जी, DLW के बिल्कुल एकदम बाउंड्री का सटा हुआ एरिया है, पहाड़ी गेट के पास। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके कॉलोनी में, क्या क्या समस्या आ रही है? सीवर नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, हालत यह है डेंगू प्लस ये लाइट, बिजली देख ही रहे हैं, एक पोल नहीं है जिस पे लाइट हो। आए दिन रात में बड़ी दिक्कत होती होगी बच्चों को, बुजुर्गों को, पानी लगा हुआ है उसी में। सुबह बच्चों को स्कूल बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, उनको बस पकड़ने के लिए सोचिए गाड़ी से छोड़ना पड़ता है। अगर पानी बारिश हो गई तो बहुत समझिए स्थिति ये है कि पूरा यहाँ से वहाँ तक कीचड़ नरक हो जाता है। कल एक बुजुर्ग गिर गए। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? ऐसा है कि लोकल पार्षद या विधायक किससे की है? नहीं, या संबंधित विभाग? पार्षद से भी किया है और विधायक जी को भी दिया हुआ है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? और आपका 1533 जो नंबर है नगर निगम का, उसके उस पर भी व्हाट्सएप करके उस पर बात करके उस पर भी नंबर दिया गया है। तो कहीं से कोई आश्वासन या कुछ?
आश्वासन तो यही कि बस हो जाएगा और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बरसों से। 5 वर्षों से आप मकान हाँ, बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा। हाँ, विधायक बदल गए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हैं? चैनल के माध्यम से ही मांग करते हैं कि सर लाइट लग जाए, पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए। ये सड़क क्या दिक्कत आ रही है? पानी लगा हुआ है जगह जगह, पूरा रोड जो है ख़राब है। जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, और कुछ वगैरह जाने में स्लिप कर जाता है इंसान और गिर जाता है। इस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। आप देख ही सकते हैं टिकट इतना ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए रोड अच्छी बननी चाहिए और मेंटेनेंस आना चाहिए, ब्लीचिंग वगैरह करवाना चाहिए। बच्चों को डेंगू मलेरिया पानी से बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इन सब का इंतजाम मेंटेनेंस वगैरह होना चाहिए। अगर स्कूल जाना होता है किस तरह आप लोग जाती हैं? हम लोग उस तरफ के भी रोड बनी है, धरी से जाना है, लेकिन तो मैक्सिमम बहुत कम हो गया है पानी वगैरह की वजह से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था, जिसके प्रोपराइटर प्रदीप वर्मा से केटीवी के संवाददाता रिंकू श्रीवास्तव ने एक छोटी मुलाकात करते हुए वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। बता दें कि प्रदीप वर्मा का काम सर्वे करना और संबंधित विभागों को अपना सर्वे रिपोर्ट देना है। इनसे एक छोटी मुलाकात करते हुए शहर में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें बरसात के समय पहाड़ी गांव और नकाई गांव आदि की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने बताया कि इनकी संस्था इन जगहों को प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने के लिए सर्वे कर रही है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय पहाड़ी गेट के पास मौजूद हूँ और एक कार्यदायी संस्था जो रोड का सर्वे, नाली का सर्वे, सीवर का सर्वे सब कराती है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करते हैं, प्रोपराइटर से। सर, परिचय अपना बताइए। मैं प्रदीप वर्मा, मेरी फर्म जियोडेटिक कॉर्पोरेशन जो रथ यात्रा में स्थित है। हम 1978 से इस तकनीकी कार्यों को संपादित करते चले हैं। सारे सरकारी विभागों के की आवश्यकताओं की पूर्ति, प्राइवेट लोगों की भी जो आवश्यकता, निर्माण के पहले जो भी प्रारंभिक टेक्निकल जानकारी होती है, इसके अंतर्गत हम सर्वे का कार्य करते हैं। सर, इस समय जैसा देखा जा रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है और जगह जगह रोड पे जल जमाव, गंदा पानी सब जमा हुआ है, कीचड़ जमे हुए हैं। इसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? इस टाइप का सर्वे। बात ऐसी है कि हमारे नगर निगम में या विभिन्न विभागों में कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। सर्वेक्षण का कार्य बहुत ही दुरूह और बहुत ही मेहनत का कार्य है, जिसके अंतर्गत और टेक्निकल चीजें होती हैं। देखने में आता है कि नगर में बहुत से लोगों की प्लिंथ गायब हो जाती है, सड़कें ऊंची करते जा रहे हैं हम। कोई भी जो नेचुरल स्लोप है या कंटूर है, उसको हम अडॉप्ट नहीं करते। ये हिंदुस्तान, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था बहुत ज्यादा इन विकास कार्यों के लिए जो तकनीकी जानकारियां हैं, उसको अर्जित करने में विफल रही है। हम अपने मानक को हमेशा जो है ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो नेचुरल स्लोप है, उनको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा, जिस दिशा में भौगोलिक स्लोप है उसको जो है टेम्पर करके दूसरी तरफ करने से भी बड़ी समस्याएं आती हैं। नगर में कोई भी आवश्यकता समझ में आई तो तुरंत फौरी तरीके से किधर से भी किधर जो है कनेक्शन करने की बातें आती हैं। अभी सर, जो देखा गया है, साल भर पहले जो क्षेत्र नगर निगम से जुड़े हुए हैं, वहाँ काफी अव्यवस्था फैली हुई है। साल 1.5 साल, 4 साल से पानी रुका हुआ है। उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? प्रियॉरिटी पे तो नगर निगम ने उसको रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्य हो नहीं रहा है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जब हमको कोई कार्य सौंपा जाएगा
तब हम उसकी समस्याओं का निवारण के लिए हम सर्वे वगैरह का कार्य करते हैं, या कोई भी प्रारंभिक योजनाएं प्रारंभ होती हैं उसके लिए हम कार्य करते हैं। अभी जैसा देखा जा रहा है कि पहाड़ी गेट के पीछे का एरिया रुद्रपुर हो गया, निकाय हो गया, यहाँ पानी लगे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, सारी जो है दुर्व्यवस्था यहाँ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे बड़ी बात है कि जो DLW या BLW जो संस्थान है, तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ये पहाड़ी और अन्य क्षेत्र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कि DLW का ही दायित्व होता है या किसी कारखाने के उसके सटे हुए विभाग को डेवलप करने का, जो कि उपेक्षित शुरू से ही रहा। ऑटोनोमस अपने आप ग्राम प्रधान या लोगों ने इनको जो है अपने हिसाब से किया, तो इसलिए जो है समस्या बहुत बड़ी है। DLW का सारा पानी 80 नाला में वो अपना ले जाते हैं, सुंदरपुर होते हुए ले जाके मिलाया उन्होंने, और बाकी अपना कुछ और भी इंतजाम किया हुआ है। तो ये तो एक अलग STP वगैरह लगाया है अभी शायद संभवतः प्रारंभ भी नहीं हुआ है। ये चीजें और इससे जो लगे हुए क्षेत्र हैं उससे जो है उपेक्षित है। कुछ लोगों ने उसी नाले में मिलाया भी है अपनी सीवर लाइनों को। अब बाकी जो क्षेत्र है ग्राम के होने के कारण से वहां इस तरीके से सोचा ही नहीं जाता है कि हम करें क्या। अब दायित्व तो जरूर है कि नगर निगम अभी जो ये 100 गांव का नगर निगम ने अधिग्रहण किया हुआ है, अपनी सीमा का विस्तार किया हुआ है, उसमें अब वो धीरे धीरे विकास के कार्यों को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें अभी तो उन्होंने कूड़ा उड़ा की सफाई उठान के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है, सफाई के लिए कर दिया। अब वो धीरे धीरे सर्वेक्षण करके अपना आगे का विकास कार्य करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के चौथे सोमवार को शिव भक्ति में लीन नजर आए श्रद्धालु। हर हर बम बम के उद्घोष से गूंजी काशी। सारनाथ स्थित बाबा सारंगनाथ महादेव के दर्शन पूजन हेतु भक्तों का उमड़ा सैलाब। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु फलाहार की हुई व्यवस्था। और रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट का 36वां पद ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।